सोचिए, आप अपने बेडरूम में चैन से सो रहे हैं, लेकिन आपके ठीक बगल वाले बिस्तर पर कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक सड़ी हुई लाश पड़ी है। और आप उस लाश के कानों में धीरे से कह रहे हैं, उठो, खाना तैयार है। कोलकाता का रॉबिन्सन स्ट्रीट, एक ऐसा बंगला जहां मौत को छिपाया नहीं गया बल्कि उसे किसी पालतू जानवर की तरह पाला गया। जब पुलिस ने उस घर का दरवाजा तोड़ा तो उन्हें जो मिला वो किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा भयानक था। एक ऐसा भाई जो पिछले 6 महीनों से अपनी बहन की हड्डियों को नए कपड़े पहना रहा था और उन्हें चांदी की प्लेट में खाना परोस रहा था। आज हम पर्दा उठाएंगे इंडिया के सबसे अजीब और खौफनाक स्केलेटन हाउस के राज से। कोलकाता का रॉबिन्सन स्ट्रीट एक बेहद पॉश और रसूखदार इलाका है, जहां पुरानी और ऊंची इमारतें इतिहास की गवाह हैं, लेकिन बंगला नंबर 3 की दीवारें कुछ ज्यादा ही खामोश थीं। यहां रहने वाले ऑरोबिंदो डे, उनका बेटा पार्था और बेटी देवजानी, ये परिवार दुनिया की नजरों से पूरी तरह कट चुका था। घर के बाहर कचरे के ढेर लगे थे, खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं और घर के अंदर से कभी कोई आवाज बाहर नहीं आती थी। पड़ोसी सोचते थे कि शायद ये परिवार बहुत धार्मिक या एकांत प्रिय है, लेकिन किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि इस घर के अंदर मौत और पागलपन का एक खौफनाक खेल खेला जा रहा है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले राज से पर्दा तब उठा जब 77 साल के औरोबिंदो डे ने अपने बाथरूम में खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। जब पुलिस मौत की जांच करने घर के अंदर दाखिल हुई तो उन्हें हर तरफ से अगरबत्ती और सड़ी हुई लाश की एक अजीब सी मिली जुली महक आई। औरोबिंदो की जली हुई लाश तो मिल गई, लेकिन जब पुलिस ने उनके बेटे पार्थो के कमरे का दरवाजा खोला तो सामने जो नजारा था उसने मजबूत से मजबूत पुलिस वाले की रूह कपा दी। कमरे में हर तरफ मरे हुए जानवरों की हड्डियां और सड़ा हुआ खाना बिखरा पड़ा था। बेडरूम के अंदर का माहौल किसी डार्क थ्रिलर फिल्म जैसा था। हल्की आवाज में आध्यात्मिक संगीत बज रहा था और बिस्तर पर 2 इंसानी कंकाल पड़े थे। 44 साल का पार्थो डे वहां शांति से बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने पुलिस को बड़े आराम से बताया कि बिस्तर पर पड़ी वो हड्डियां उसकी बहन देवजानी की हैं, जिसकी मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। इतना ही नहीं, कमरे के दूसरे कोने में उनके 2 पालतू कुत्तों की हड्डियां पड़ी थी। पार्थो ने बताया कि वो अपनी बहन को मरा हुआ नहीं मानता, इसलिए वो हर रोज उन हड्डियों को खाना खिलाता था और उनसे बातें करता था। जांच में पता चला कि देवजानी ने 2014 में अपने प्रिय कुत्तों की मौत के गम में खाना पीना छोड़ दिया था, जिसके बाद उसकी भूख से मौत हो गई। पार्थो इतना ज्यादा सदमे में था कि उसने लाश का अंतिम संस्कार करने के बजाय उसे कमरे में ही रख लिया। वो देवजानी के कंकाल के पास खाने की प्लेट रखता, उसे नए कपड़े पहनाता और दुनिया को दिखाता कि सब कुछ नॉर्मल है। घर की दीवारों पर अजीबोगरीब मंत्र और रूहों से बात करने के नोट्स लिखे थे। यहां तक कि पार्थो ने घर के ड्रेनेज पाइप्स को भी सील कर दिया था ताकि सड़न की बदबू बाहर न जा सके। पार्थो डे को बाद में मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन साल 2017 में उसने भी रहस्यमयी हालात में खुद को आग लगाकर जान दे दी। रॉबिन्सन स्ट्रीट का वो बंगला आज भी वहीं खड़ा है, खामोश और वीरान। लोग कहते हैं कि आज भी जब वहां गहरा सन्नाटा होता है तो उन बंद दरवाजों के पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। शायद पार्थो आज भी वहां अपनी बहन के कंकाल के साथ उसी मेज पर बैठा हो, क्योंकि कुछ रिश्ते इतने गहरे और जुनूनी होते हैं कि वो मौत को भी घर के अंदर मेहमान बनाकर बिठा लेती है। मौत तो सिर्फ शरीर की होती है, लेकिन जो जुनून उस घर में रह गया वो आज भी उस बंगले की हवाओं में सांस ले रहा है। कल जब आप अपने कमरे की बत्ती बुझाएंगे तो एक बार अपने बगल वाले खाली बिस्तर को जरूर देखना। क्या पता वहां कोई आपका इंतजार कर रहा हो। अगर आपको ऐसे रहस्य पसंद हैं तो लाइक करें, शेयर करें और मिस्ट्री वर्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक और अंधेरा सच। और याद रखिए, हर रहस्य सुलझाना जरूरी नहीं, कभी कभी सो जाना ही बेहतर होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।